सफ़र जारी है। वायनाड की हरी भरी रौनक और गर्म मेहमान नवाजी को अलविदा कहकर हम फिर सड़क पर निकले। 2 बाइक्स, 2 सवार और एक अनकही खोज की प्यास। वायनाड की पहाड़ियाँ हमें अपनी गहराई और शांत भरी हवा के साथ अलविदा कह रही थी। हर मोड़ पे नया मंजर, हर कदम पे एक नई कहानी। ये था एक ऐसा सफ़र जो हमें अपने आप से मिला रहा था। कलिकट का रुख करते हुए हमने पहाड़ियों की गहराई को पीछे छोड़ दिया। अब हमारे सामने थी गर्मी की धूप और समंदर की ठंडी हवा का मेल। ये था एक नया मौसम, एक नया मंजर। हमारी बाइक सड़क पर धड़क रही थी और हमारे आसपास फैला था एक ऐसा दृश्य जो दिल छू लेने वाला था। समंदर की लहरें, चमकते हुए रास्ते और ऊपर खुला आसमान, सब मिलकर एक ऐसा एहसास दे रहे थे जैसे हम किसी ख्वाब की दुनिया में हों। रास्ते में हमें एक ऐसा स्पॉट मिला जिसे देख के लगा जैसे भगवान ने अपनी सारी कला, अपना सारा प्यार और अपनी सारी खूबसूरती इस एक जगह पे उतार दी हो। दाएं तरफ मैंग्रोव के पेड़ थे जो अपनी गहरी जड़ों से समंदर को छुए जा रहे थे, जैसे वो धरती का और पानी का रिश्ता निभा रहे हों। और उनके ऊपर एक रेलवे ब्रिज जहां से एक ट्रेन गुजरी और नारियल के पेड़ों के जंगल में गायब हो गई। वो पल इतना जादुई था कि मानो किसी ने जिंदगी की सबसे खूबसूरत तस्वीर बना दी हो। और बाएं तरफ एक खूबसूरत बीच जहां लोग खुश नजर आ रहे थे। समंदर की लहरें, हंसी की गूंज और महीन रेत का सफ़ेद बिछौना, ये सब मिलकर एक ऐसा मंजर बना था जो दिल को छूने वाला था। ये वो जगह थी जहां जिंदगी अपनी सारी सादगी और खूबसूरती के साथ खड़ी थी। लेकिन इस स्पॉट का सबसे दिल छू लेने वाला हिस्सा था वो मछलियार। उसका हर अंदाज, उसकी हर हरकत जैसे एक कला का रूप हो। वो अपने बड़े जाल को पानी में फेंक रहा था, एक ऐसा जाल जो सिर्फ मछलियों को ही नहीं बल्कि हमारे दिल को भी अपने साथ बांध रहा था। उसके चेहरे पर मेहनत का पसीना और आंखों में एक ऐसा समर्पण था जो कह रहा था कि ये सिर्फ उसका काम नहीं, ये उसका जुनून है। वो समंदर से लड़ता था, उसे प्यार करता था और उसे जीत कर अपनी ज़िंदगी चलाता था। और फिर वो कश्ती, एक खूबसूरत नाव जिसमें कुछ मछलियार समंदर की गहराई में जाने के लिए तैयार थे। वो कश्ती जो पीछे से आती हुई नज़र आ रही थी, जैसे कोई ख्वाब हो जो समंदर की लहरों में खो जाने को तैयार हो। उन मछलियारों की मुस्कुराहट और उनकी सादगी हमें एक गहरी समझ दे रही थी कि ज़िंदगी की असली खूबसूरती छोटी छोटी लम्हों में ही छुपी होती है। सब मिलाकर एक ऐसा एहसास हुआ जैसे हम इस पल में जीना चाहते थे, हर लम्हा, हर सांस, हर मुस्कुराहट के साथ। ये वो पल था जब लगता है कि दुनिया में सब कुछ थम सा गया है और हम सिर्फ इस खूबसूरती को महसूस कर रहे हैं। लेकिन हर सफ़र में कुछ अनजान मोड़ आते हैं, कुछ ऐसे पल जो हमें आजमाते हैं। हमारी राह में अचानक खराब सड़कें आने लगी। लास्ट फेरी 9:30 बजे थी और हम 9:33 पे पहुँचे। 3 मिनट जो हमें लग रहा था जैसे ज़िंदगी का सबसे लंबा फासला हो। हमारा दिल टूट गया था। थकान, निराशा और एक बेहतर राह की तलाश। लेकिन सफ़र का एक सच है, कभी हार मत मानो। हमने अपनी हिम्मत इकट्ठी की, अपने मन को संभाला और कोची की ओर रुख किया।
रात के अंधेरे में थकान के साथ हमने अपनी बाइक्स को आगे बढ़ाया और आखिरकार हम कोच्चि पहुंच गए। सुबह उठने पर कल की थकान और निराशा को हमने पीछे छोड़ दिया, जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। आज का प्लान था चाइनीज़ फिशिंग नेट्स देखने का, जो हमारे पास में ही थे। वो नेट्स जो केरला की पहचान है, लेकिन वहाँ का मंजर बिल्कुल वैसा नहीं था जैसा हमने सोचा था। मछलियों की तेज़ महक, शोर और भीड़ से भरा हुआ। लेकिन जब हम नेट्स के पास पहुँचे तो पानी का नीला रंग और उन बड़े बड़े जालों की खूबसूरती अलग थी। अचानक हमने देखा एक बड़ा टैंकर शिप जो धीरे धीरे वहाँ से जाने के लिए तैयार हो रहा था, जैसे कोई राजा अपने शहर से निकल रहा हो। उसके पास ही एक छोटी सी कश्ती जो उसके बिल्कुल विपरीत दिशा से आ रही थी। वो कश्ती अपनी सादगी में भी इतना खूबसूरत थी जैसे समंदर की गहराई का एक हिस्सा हो। एक तरफ विकास और भारी मेहनत की कहानी और दूसरी तरफ जिंदगी की सादगी और समंदर से रिश्ता। पानी का नीला रंग, हवा में मछलियों की महक और उस पल की शांति, सब कुछ मिलकर एक गहरी समझ दे रहे थे कि जिंदगी कितनी खूबसूरत है। इन सब के बाद हमने ब्रेकफास्ट किया और अपने अगले मोड़ की तरफ बढ़ गए। मुन्नार का सफ़र, एक और नई शुरुआत, एक और नई कहानी। अब हम मुन्नार की तरफ बढ़ रहे थे। हमने देखा बैकवाटर्स के शांत मंजर, शहरों की भीड़, पहाड़ियों की गहराई और छोटे छोटे इलाके जहां जिंदगी अपनी सादगी में खूबसूरत लगती थी। We are on the way to Munnar right now and it is around 75 kilometers remaining. We left Kochi around 1 o'clock. So अभी गर्मी बहुत है यार यहाँ आदमी ना मतलब रेडी हो के हॉस्टल से बाहर निकले और भीग गए। बारिश क्या बोले, पसीना, इतना पसीना सोच लो। अरे सेंटा भाई लटके हुए हैं। नाइस। रोड्स फिर भी अच्छा है, ट्रैफिक है थोड़ा, बट पीपल हियर आर एजुकेटेड वी कैन से। मतलब अगर हॉर्न दो तो साइड देते हैं वो लोग। बाकी लोगों का मैं कमेंट नहीं करूँगा, बट हियर पीपल आर मोर अवेयर ऑफ हाउ द ट्रैफिक वर्क्स एंड हाउ द ट्रैफिक शुड वर्क, सो दैट्स गुड। रास्ते में हमने रबर के पेड़ भी देखे जो केरला की धरती की समृद्धि का एक हिस्सा थे। फिर हमने देखा चियापारा वाटरफॉल्स, एक ऐसा मंजर जो हमें अपनी तरफ खींच ले आया। हमने सोचा क्यों ना अपनी बाइक्स को वाटरफॉल के साथ कैप्चर करें, लेकिन जैसे ही हमने अपने बाइक्स को सही पोजीशन में रखा, अचानक लोग जमा हो गए। वो पल था जब हमें एहसास हुआ कि हमारा सफ़र सिर्फ हमारा नहीं था, ये उनका भी था जो हमसे मिले। और फिर आखिरकार हम मुन्नार पहुंच गए। शाम का समय था, आसमान लाल रंग से सज चुका था। वो पल था जब हमें एहसास हुआ कि ये सफ़र सिर्फ एक शुरुआत है। रात गुजर गई और सुबह का समय था। मैं जल्दी उठा सनराइज कैप्चर करने की उम्मीद में, लेकिन मुझे कुछ और ही मिला। हवा थोड़ी सी ठंडी थी और अंधेरा अभी तक छाया हुआ था, लेकिन पेड़ों पर चिड़ियों की आवाज़ गूंज रही थी, जैसे वो हमें सुबह का सलाम कर रही हो। उनकी आवाज़ में एक अजीब सी शांति थी, जैसे प्रकृति खुद हमसे बात कर रही हो। होटल से बाहर आते ही मेरा सामना एक ऐसे मंजर से हुआ जो दिल छू गया। हर तरफ चाय के खेत फैले हुए थे,
ये वो पल था जब लगता है कि धरती ने अपने सबसे खूबसूरत रंग हमें दिखाने के लिए चुने हैं। चाय के खेत जो एक ग्रीन कारपेट की तरह फैले हुए थे, सूरज की पहली किरण के साथ चमकने लगे। और फिर वो पहाड़, एक ऐसा दृश्य जो शायद ही कभी भूल पाएंगे। सूरज की पहली किरण ने उस पहाड़ को अपने रंग से सजा दिया। वो पहाड़ एक ग्रेडियंट की तरह अपना रंग बदल रहा था, पहले गुलाबी, फिर नारंगी और आखिर में सुनहरी। ये ऐसा था जैसे कोई कलाकार अपनी तस्वीर बना रहा हो और हम उसकी कला के सामने खड़े हैं। ब्रेकफास्ट के बाद हमने अपने बैग्स पैक किए और निकल पड़े मुनार के गहराई को एक्सप्लोर करने। ये शहर जो चाय के खेतों और पहाड़ियों से घिरा हुआ है, अभी हमें अपनी सबसे गहरी खूबसूरती दिखाने के लिए तैयार था। अगले वीडियो में हम एक्सप्लोर करेंगे मुनार के सबसे खूबसूरत व्यू पॉइंट्स। तो जब तक हम वापस आते हैं, एंजॉय करो ये स्नीक पीक, मुनार की वो गहराई जहाँ हर मोड़ पर एक नई कहानी छुपी है। सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाओ ताकि हमारा ये सफ़र आपके साथ जारी रहे, क्योंकि केरला की ये कहानी अभी बाकी है।